खुश हो अब? कर दिया ना इंजर मेरे दोस्त बुमराह को। खबरें आ गई हैं भाई कि वो अब नहीं खेल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। अजीब अजीब खबरें, सबके बारे में बात करेंगे कि कितना चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, कितना नहीं खेलेगा। उसके अलावा शाकिब मेरे दोस्त को बैन कर दिए उम्र के इस हिस्से में आकर। उसका बॉलिंग एक्शन जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया था वो उससे छीन लिया गया। साथ ही साथ कुछ और भी बातें हैं जो कि पीएसएल के ओनर्स कर रहे हैं पीएसएल के बारे में। अगर तो टाइम रहा इस एपिसोड के अंदर तो उसके बारे में भी जिक्र कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम बुमराह के बारे में। वीडियो बना दी थी, तुम लोगों को पहले ही बता दिया था दोस्तों कि बुमराह इंजर्ड होने वाला है। अब खबरें ये आ रही हैं कि भाई वो मोस्ट प्रोबेबली जो चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू के जो पूल मैचेस हैं वो नहीं खेलेंगे। उसके बाद सेमीफाइनल वगैरह के अंदर वो आ जाएंगे अगर इंडिया क्वालिफाई करता है। वैसे तो इंडिया चाहेगा भी यही कि वो सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर ही आए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। अगर वो आ भी जाता है, प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पूल मैचेस वो मिस करेगा, कुछ कह रहे हैं कि सारा का सारा चैंपियंस ट्रॉफी ही मिस कर देगा, क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि 6-7 वीक के रेस्ट के बाद उनको कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी चाहिए होंगे। तो प्रैक्टिस मैचेस इंडिया की तरफ से अरेंज कराएगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो गया हो। ये हो सकता है कि सिमुलेशन वगैरह के ऊपर उसको कुछ जो है गेमें शेमें करा दें, कुछ 10-10 ओवर करा दें, लेकिन फिर भी वो ट्रिकी हो जाएगा मैच सिचुएशन के लिहाज से। तो आप शायद नहीं करा सकते हैं। वो जो प्रेशर के अंदर जोर शोर लग रहा होता है वो एक और ही चक्कर होता है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि बुमराह हो गया इंजर्ड। अभी उनका मेरे ख्याल में जो ऑफिशियल आया है रिपोर्ट वो ये आया कि कमर के अंदर स्वेलिंग है। बस तो मसला नहीं, सिर्फ स्वेलिंग है, यही मसले होते हैं। और क्या होना था बीच में से? कमर के अंदर से क्या खून निकलने थे? क्या नाक से भी खून निकल रहे होते? इसी तरह के मसले आते हैं। जब उसको कमर का मसला है, बोल रहा था पास कर दो, कोई पकड़ेगा मैनेजमेंट को, कोई पकड़ेगा कोचू मेरे दोस्त को या बाकी जितने भी बॉलर्स थे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, जो उसको रगड़ रहे थे। खाली इसको नहीं रगड़ा, दूसरी तरफ कमिंस को भी जो है खूब रगड़ा गया। उस मासूम ने तो बैटिंग भी फुल की। खैर बुमराह ने भी बैटिंग शैटिंग की। वो भी मासूम जो है इस वक्त मेरे ख्याल में कोई मिस कर रहा है, या तो उसको रेस्ट करा रहे हैं या फिर वो इंजर्ड हो गया। खैर सब कुछ बोल दिया है बुमराह की इंजरी के बारे में, बस सिर्फ ग्रेड फ्रैक्चर का नहीं बताया है। लेकिन फिर ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि फ्रैक्चर हुआ ही नहीं है। यानी फ्रैक्चर हुआ होगा तो तभी इशू होते हैं ना, वरना कमर के जो मसल्स के मसले होते हैं ना वो कोई इतने बड़े मसले नहीं होते। अक्सर औकात तो उसके अंदर यही होता है कि कोई नहीं, सोरनेस है, चलते रहो, इसको जरा मूवमेंट ही देते रहो। जब मूवमेंट खत्म होती है तो उसमें ज़्यादा जो है वो ट्रिगर हो रही हो। तो मसला तो सीरियस ही है, क्योंकि तकरीबन 10 दिन तो मैच खत्म हुए हुए हो गए। उस दिन भी आखिरी दिन भी वो नहीं आया था। अभी मजीद जो है अगले अगर 6 से 7 वीक्स से नहीं आना तो मसला कुछ सीरियस ही है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी रिप्लेसमेंट होगी अर्शदीप, सिराज और शामी को भी अभी T20I के अंदर डाल दिया है। T20I का वैसे कोई इतना खास बॉलर है तो नहीं, लेकिन चलो ODI के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो वो फिर भी काफ़ी हद तक सूटेड भी होगा। अर्शदीप भी रेड बॉल में नहीं लेकिन वाइट बॉल के ऊपर तो मेरे ख्याल में इफेक्टिव है, और सिराज भी इफेक्टिव तो है। सो खैर बॉलिंग लाइनअप को इतना ज़्यादा मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन बुमराह जिस किस्म की फॉर्म में था उसको कोई रिप्लेस अभी मुझे नहीं लगता कि कर सकता है। खैर कल की वीडियो में हमने यही बात की थी कि शामी को इसीलिए शायद स्क्वाड के अंदर डाल दिया है, और आज वही हुआ है कि बाकी बुमराह अब नज़र नहीं आ रहा। बट यू नेवर नो, 2-3 वीक्स के अंदर जैसे हमारे यहाँ पर स्टेडियम बन जाएंगी वैसे ही हो सकता है कि उसके कमर का मसला भी हल हो जाए। दूसरी खबर यह आ रही है कि मेरा दोस्त शाकिब उल हसन, जो कि बांग्लादेश के सबसे बड़े ऑलराउंडर रह चुके हैं, दुनिया के बहुत बड़े ऑलराउंडर रह चुके हैं, पूरी उम्र बॉलिंग बैटिंग करते रहे हैं। अब जब उनका करियर ख़त्म होने वाला है तो उसके ऊपर बैन, हमने खैर पहले भी बात की थी, मेरे ख्याल में भी जो काउंटी खेल रहा था 2-3 महीने पहले, उधर किसी अंपायर ने जो है देख लिया था, वो देख लिया जो इतने सालों से किसी ने नहीं देखा। तो उसने कहा कि बेटा तुम्हारे एक्शन में तुम्हें सीधा करता हूँ ना, तुम जो ये कर। उसके टेस्ट वेस्ट हुए तो वाकई उन्होंने भी कहा कि तो ज़्यादा डिग्रियाँ घूम रही हैं इसके हाथ की, तब बैन कराया गया था। और अभी मैं दूसरे जो टेस्ट वेस्ट हुए हैं, मैं इंडिया में जाके यूनिवर्सिटी वगैरह में टेस्ट हुए हैं, तो रिजल्ट यही निकले हैं कि जी हाँ उनका एक्शन लीगल नहीं है और वो बैन हो चुके हैं। अब उनको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तो वो भी नहीं होंगे, स्क्वाड के अंदर वैसे वो नहीं है मेरे ख्याल में, अनाउंस इसलिए नहीं हुए वे क्योंकि अगर वो खेलेंगे तो वो एज ए ऑलराउंडर ही खेलेंगे। बैटिंग में भी वैसे वो बचाता तो रहा है बांग्लादेश को, लेकिन फिर भी ऑलराउंडर ही है। बॉलिंग में उसने ज़्यादा बड़ी मेरे ख्याल में कारनामे किए हैं। अब मासूम को जाने देते यार, आखिर उसका चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसके बाद उसने कौन सा खेल लेना था, पता नहीं कहाँ से गड़े मुर्दे जो है उखाड़ के अब उस मासूम को बैन कर दिया तुम लोगों ने। होता है उम्र के साथ साथ, पूरी उम्र वो करता रहा यार, पहले तो बिल्कुल ठीक ही था एक्शन, मेरे ख्याल में उम्र के साथ साथ जो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती, बल्कि जोड़े तो और ज़्यादा अकड़ जाते हैं। तो पता नहीं क्या होना शुरू हुआ है दोस्त, कौन सी दूसरा तीसरा बॉल कराने की कोशिश में अब वट्टा मारना शुरू हो गया और अब उसके सिस्टम के अंदर ही वो आ गए। वो तो ये समझ नहीं आता कि जब ये लोग किसी बॉलिंग मशीन के ऊपर नई सिमुलेटर के ऊपर जाके टेस्ट दे रहे होते हैं तो वहाँ पर जाकर तो उनको पता चल रहा है ना कि अब थोड़ा सा सीधा ही में फेंकते रहो, वहाँ पर कौन नोट कर रहा होता है।
वहाँ पर भी जाके इनकी जो है डिग्रियाँ निकल रही थी, या मेरे ख्याल में मैच के फुटेज के ऊपर देख के बनाते होंगे। खैर ये खबरें हैं इंडिया से और बांग्लादेश से। हमारे पाकिस्तान के मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं उनकी पॉडकास्ट पिछले दिन हुई है, उसके अंदर वो ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनका, मुझे नहीं लगता कि वो वापस उनका कोई प्लान है पीएसएल में कोई भी टीम खरीदने का, क्योंकि ज़्यादा ही खुल गए हैं। मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था इनका 10 साल का ही था मेरा ख्याल में, वो अब एक्सपायर भी होने वाला है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो दोबारा उसको रिन्यू कराएंगे। और वैसे तो उनकी जो बातें चाहते हैं वो काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक भी हैं, जैसे कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज से मेरा ख्याल में 3 साल मुझे हो चुके हैं ये बोलते हुए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन नहीं है, नालायकी है। यहाँ पर हर इदारे में, हर जगह पर सिर्फ नालायक लोग भर्ती हुए हैं, क्योंकि सिफारिशों पे आए हुए होते, एक दूसरे को फेवर दे रहे होते हैं, तो वो सारे नालायक जो है दूसरे नालायक को बचाते कहीं हम एक्सपोज ना हो जाए, वो अपने आसपास भी नालायकों को ही भर्ती करते रहते हैं। जो भी लाइक और काबिल आदमी आता है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो इनको एक्सपोज करना शुरू हो जाता है। एक्सपोज इसलिए नहीं कर रहा होता कि वो इनसे दुश्मनी लेता है, ये खुद एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं, इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो खैर उनकी ये सारी बातें नजर आ रही है, उसके अंदर इस किस्म की बातें कर रहे थे ये कि पाकिस्तान के पता नहीं कोई इरादे थे कि वो बीसीसीआई और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के बीच में लड़ाई डलवा। जरा सोच को सलाम भाई, क्या कोई, मैं कहता हूँ ये तो अनपढ़ लोगों की, अनपढ़ लोग भी बल्कि उनमें भी काफ़ी विजडम तो होता है ना, ये नहायत ही कोई नालायक और थर्ड क्लास और मतलब ये परवरिश पे बात आ जाती है, जिनकी परवरिश ही गंदी हुई थी ना, वो इस किस्म की गंदी सोचोगे, हम उन दोनों के बीच में फड्डा करा दें। पहले भी 1000 दफा बता चुका हूं, अभी फिर बताऊंगा कि इस मुल्क में हर किसी को पॉलिटिशियन बनने का शौक है, कुछ भी बनने का शौक नहीं, सिर्फ पॉलिटिशियन ही बनना है। सियासतें करा लो, फूट डलवा लो, मैंने ये पेंतरा मार दिया, मैंने वो पेंतरा मार दिया। तो खैर इस किस्म के उनके प्लान्स थे कि हम बीसीसीआई और ईसीबी, वो प्रोफेशनल्स हैं, पैसे की बात हो रही है, गेम्स की बात हो रही है, आप लोगों की ये रेलू कट्टे जो जिन वजह से आप लोग जो सिफारिशें करके यहाँ पर घुस गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ग्लोबल लेवल के ऊपर भी आपको इन्फ्लुएंस कराएंगे, आप सिर्फ अपना मजाक ही उड़वाएंगे। खैर उन्होंने और भी बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी कहा है कि इमाद वसीम ने जब परफॉर्म कर लिया था हमारे खिलाफ फाइनल वगैरह में और सेमीफाइनल वगैरह में भी, तो मैंने जाके पीसीबी के ऑफिशियल से ये माफ़ी मांगी कि भाई हमारी वजह से हमने चूँकि इसको जो है परफॉर्म करने दिया है, और अभी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की टीम जीत भी गई थी, तो ये अब पाकिस्तान टीम के अंदर भी आ जाएगा और इसने आके पाकिस्तान को हरवा देना है वर्ल्ड कप के अंदर जाके। वही हुआ जब वो वर्ल्ड कप में भी आए तो उन्होंने इंडिया वाले मैच के ऊपर आकर क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली थी, वही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था। लोग सब जो है वो रिजवान को कह रहे होते हैं कि रिजवान ने गंदी शॉट खेली, ठीक है गंदी शॉट खेली थी, लेकिन काफ़ी 40 एक रन तो उसने ही बना दिए थे, और बुमराह को ही विकेट दी थी ना भाई, जो इमाद साहब करके गए थे उस इनिंग के अंदर, आया उसका तो कोई जवाब ही नहीं है भाई। वो कर क्या रहे थे, कोशिश क्या कर रहे थे, वो भी समझ नहीं कि वो मतलब जो शॉट उनसे खेली नहीं जा रही थी, वो खेल के भी उनको सिंगल ही मिल रहा था, या तो बंदा कहना चलो छक्के मारने की कोशिशों में उस बेचारे से लग नहीं रहा, सिंगल निकालने के लिए जो शॉटें खेल रहा था वो भी उससे नहीं लग रही थी, कि वो लग भी जाती तो सिंगल ही बनना था। पूरे ओवर ये मेरे ख्याल में रिजवान जब आउट हुआ था उससे अगला ओवर पूरा इन्होंने जो है मेड इन करा दिया, तो उसने तो फिर चलो बुमरे को दिया था जो भी दिया था, इसने पता नहीं अगले किसी रेलू कट्टे को जो है मेड इन में, हमें अक्षर पटेल को, रेलू कट्टा तो नहीं अच्छा बॉलर है वो भी, लेकिन फिर भी मेड इन यार, वो भी T20 आए के अंदर, शायद 1 रन दे दिया होगा, वो गनीमत है। खैर और भी बड़ी बातें उन्होंने की हैं, इन्हीं की नालायकी की वजह से बातें कर रहे थे कि भाई इसके अंदर हमारे PSL के अंदर किस किस्म के नालायक लोग भर्ती हुए हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर नालायक लोग हैं जो कि हर जगह पर बैठे हुए हैं। इसी तरह होता रहेगा, आप देख लें कि 10 साल के अंदर PSL को जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ पर तो वो है नहीं, इनफैक्ट नीचे जाता जा रहा है। मैंने मतलब इस वीडियो के अंदर ही बहुत दफ़ा मेंशन कर दिया है, पिछले 2-3 साल से तो स्टैंडर्ड और ज़्यादा गिर गया है। रेलू कट्टा लीग, रेलू कट्टे प्लेयर्स जो क्या कि मार रहे होते हैं, उन पे हमारे प्लेयर्स मार रहे होते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर हम क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं आप लोगों के सामने, हमारे पास कोई T20 आई का प्लेयर ही नहीं है, लेकिन PSL में लग रहा होता है कि दुनिया के सबसे बेस्ट T20 आई के प्लेयर्स हमारे पास फट्टा विकेट्स के ऊपर मार रहे होते हैं, और माइंडसेट किसी के पास भी नहीं है मॉडर्न डे क्रिकेट का। खैर ये खबरें थी दोस्तों आज की इस एपिसोड के अंदर बुमराह की इंजरी के ऊपर। आपके पास अगर कोई अंदर की खबर है या कोई और अपडेट है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा। बाकी शाकिब के साथ अच्छा हुआ या कोई चाल होगी, उधर भी क्या कॉन्स्पिरेसी की बातें हो रही थी, क्योंकि अगर पाकिस्तानी इस वक्त कोई बैन हो जाता तो हमने तो कंफर्म यही कहना था कि उफ कॉन्स्पिरेसी होगी, पाकिस्तानी उससे जल गए। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में बताइएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।